नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष पीयूष में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं। 23 से 29 जून के बीच में कैसे फल आपको मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार ओवरऑल देखते हैं। देखिए, वृषभ राशि को वर्तमान में एकादश भाव में शनिदेव स्थित हैं। 11वें भाव में स्थित शनिदेव पाप ग्रह होने की दृष्टि से अत्यंत शुभ माने गए हैं। विशेष रूप से लाभ की स्थिति बनती है। और यदि आप कोई लोहे से संबंधित आपका काम है, जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं, पेट्रोलियम या इस टाइप का कार्य है, उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। ओवरऑल जब तक शनिदेव मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दशम भाव में राहु देवता की स्थिति है। दशम भाव में स्थित राहु मनोबल बढ़ाने वाला है, पराक्रम बढ़ाने वाला है, राजयोग प्रदान करते हैं, राज्य से, सरकार से विशेष लाभ देते हैं। हालांकि केतु चतुर्थ भाव में माँ को कुछ पीड़ा देते हैं, मातृपक्ष की तरफ से कुछ खराब समाचार हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल राहु की स्थिति भी ठीक कही जा सकती है। द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। ये जो बृहस्पति की मिथुन राशि में स्थिति का समय, 1 वर्ष का समय होता है लगभग, ये समय आर्थिक दृष्टि से आपको उन्नति देने वाला है। आपका जो कुटुंब है, परिवार है, उसकी तरफ से कोई अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, सुख प्राप्त होगा आपको। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि 23 से 29 जून के बीच में आने वाला समय आप सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 तारीख को चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। आपके लग्न में ही चंद्रमा की स्थिति है। हालांकि चतुर्थ भाव में 3 ग्रहों का योग भी बन रहा है, और ये 3 ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपको कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में फंसा के रखेगा। पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव कुछ आपके कामकाज पे पड़ने वाला है, लेकिन उच्च राशि में स्थित चंद्रमा के फलस्वरूप सप्ताह की शुरुआत में आपका मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, कार्य में उत्साह रहेगा, भागदौड़ करने को आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, और एक नई प्लानिंग के साथ में सप्ताह को आप शुरू करने वाले हैं। स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, शरीर आपका साथ देगा, मानसिक रूप से बुद्धि एकदम बहुत ही बढ़िया रहेगी, और नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आपके सामने आएंगी। कहीं ना कहीं ये सप्ताह कामकाज और करियर की दृष्टि से आपके लिए परिवर्तन का सा समय है। लग्न में जब चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान होते हैं, धन में बृहस्पति है, तो आपके करियर को लेके किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, उसकी दृष्टि से इस समय बहुत अच्छा है। कोई भी निर्णय आप अभी लेंगे वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। यदि किसी नए व्यापार में या नए काम में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उस शुरुआत की दृष्टि से इस समय बहुत अच्छा है। इस समय ऐसा हो सकता है कि आप 3 महीने का काम 1 महीने में खींच दें, या 1 महीने का काम इन 7 दिनों में कर दें। इस तरह का आपका मनोबल रहेगा, ऐसी स्पीड रहेगी काम की आपकी। तो कोई भी काम जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत दिनों से आप उसको शुरू करना चाह रहे थे पर शुरू नहीं कर पाए, उसे 23 और 24 तारीख में प्लान करके शुरू कर दीजिए, वो काम बहुत अच्छा जाएगा। ओवरऑल किस्मत आपका साथ देने वाली है इन 2 दिनों के अंदर। जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, पढ़ने के प्रति एकदम लगन रहेगी। कई दिनों की पढ़ाई इन 2 दिनों में आप निकाल देंगे। इसके बाद 25 और 26 तारीख को जब द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी, बृहस्पति के साथ गज केसरी योग धन स्थान में बन रहा है। इस योग के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत से फल मिलेगा। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जितनी भागदौड़ आप करेंगे, जितना ट्रैवल आप करेंगे, जितनी बातचीत लोगों से करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आर्थिक मामलों में उतने ही ज़्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो आपको मेहनत करने का समय, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जो आपका संचित धन है, जो बैंक बैलेंस है, उस पर कुछ वृद्धि होगी। कुछ गोल्ड जैसी चीज़ भी खरीदने का मन आपका बन सकता है। अगर कुछ प्लान आपका ऐसा है तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग अभी है। हालांकि इस समय पे सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, अमावस्या का दिन रहेगा। अमावस्या के दिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। किसी भी कोई नया मुहूर्त करने के हिसाब से समय परफेक्ट नहीं है। पुरानी चलती आ रही चीज़ों में आप अपना पूरा जी जान लगा सकते हैं, उससे अच्छा फल आपको मिलेगा। इसके बाद 27 और 28 तारीख का जो समय है, ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय तृतीय भाव में चंद्रमा बुध ग्रह के साथ विराजमान है। तीसरे घर में चंद्रमा स्वयं राशि के चंद्रमा है। तृतीय भाव में स्वयं राशि के चंद्रमा पराक्रम बढ़ाने वाले होते हैं, मेहनत देने वाले होते हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग से विशेष कार्य बनते हैं। इस समय मेहनत बहुत रहेगी। आप किसी भी कार्य को करने के लिए, भागदौड़ के लिए उत्सुक रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे कोई भी भागदौड़ करने के लिए। इस 2 दिन के समय में, 27 और 28 तारीख के समय में, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 27 तारीख का दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हिसाब से बहुत अच्छा है। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। भाग्येश अपने से तृतीय भाव में स्थित है,
और अच्छी जगह विराजमान है एकादश भाव में, किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। बृहस्पति जो कि नेचुरल स्वाभाविक रूप से भाग्य के मालिक ग्रह हैं, वो भी धन भाव में बैठे हुए हैं। तो इन 27 और 28 तारीख में आर्थिक मामले में लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का ट्रैवल बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के सहयोग से कोई काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे आपको लंबी डिस्टेंस का कोई ट्रैवल नहीं करना। अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो 2 दिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अभी क्षीण चंद्रमा चल रहा है, कहीं ना कहीं जो काम सोच के जा रहे हैं वो काम बनते बनते अटक सकता है। तो विदेश यात्रा के हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा बचना है। स्टूडेंट्स वगैरह का मन पढ़ाई में पूरे तरीके से लगा रहेगा, पढ़ाई के प्रति फोकस उनका बैठेगा, पढ़ाई के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। कोई इंटरनल टेस्ट वगैरह अगर आपके होते हैं उन टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा। 29 तारीख का दिन जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको रहेगी, सिंह राशि में स्थित चंद्रमा, हालांकि एक दिन का ये समय रहेगा, लेकिन ये एक दिन का समय आपको परेशानी में डाल सकता है। एक तो केतु और मंगल का योग चतुर्थ भाव में थोड़ा खराब होता है। विशेष तौर पे जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनसे जुड़ा कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है या उनके साइड की कोई चिंता आपको रह सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए, पानी वाली जगह पे जाने से बहुत सेफ्टी बरतनी चाहिए। और इस समय लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशान करेगा, मन में उदासी, बेचैनी, परेशानी, ये सब चीज़ें रहेंगी। चंद्र केतु से चंद्रग्रहण योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा इस समय को बहुत संभल के निकालें। विशेष तौर पे आर्थिक दृष्टि से समय खराब है, भाग्य अपना सहयोग नहीं करेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस करने में दिक्कत आएगी, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा, भागदौड़ में मन बिजी रहेगा, या हो सकता है कि आप टीवी, मोबाइल, टैब में अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दें। इस समय को शांति के साथ निकालें। और इस पूरे सप्ताह में जो ये 29 तारीख का दिन है ये कुछ खास अच्छा नहीं है। इसके साथ 25 और 26 तारीख में जब सूर्य चंद्रमा का योग बनेगा, वो समय भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। अशुभ समय को शुभ समय में परिवर्तित करने के लिए 25 और 26 तारीख इन 2 दिनों में थोड़ी सी हरी घास भगवान गणपति को सुबह सुबह अर्पित करें, उसके बाद अपना कोई काम शुरू करें। कम से कम 11 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद में कार्य प्रारंभ करें। 29 तारीख के दिन शिव मंदिर में दर्शन करें, यदि हो सके तो अपने घर में या शिव जी के मंदिर में एक छोटा सा दीपक आप जला दें, घी का दीपक शिव जी के सामने जला दें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। माँ के पैर छूकर माता का आशीर्वाद लेकर जाएं, और यदि संभव हो शिव चालीसा का एक पाठ करके भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने के बाद में आप निकलें। तो ओवरऑल आपका सप्ताह अच्छा जाने वाला है। जय श्री राम।